you all, welcome to my channel Tarot by Nancy Garg. I am Nancy and in today's video we are going to see about your career. आपके करियर को लेकर यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ होने वाला है, कैसा आपका करियर रहेगा एंड करंट सिचुएशन. ओवरऑल इट्स अ करियर प्रेडिक्शन रीडिंग. सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. आप तीनों कार्ड पे फोकस करिए. अभी मैं एक पास से भी स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगी. अच्छे से फोकस करिए एंड जिस भी कार्ड के टूवर्ड आपको ड्रॉन फील हो रहा है, दैट इज योर कार्ड. इन केस योर इंट्यूशन डज नॉट वर्क एंड यू फील कि हम इंट्यूटिवली नहीं पिक कर पा रहे हैं, सो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी तीनों पाइल सेट करी हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट प्रेफरेंस प्लीज आप अपने इंट्यूशन को देना. ओनली इफ योर इंट्यूशन इज नॉट वर्किंग, then only pick your pile according to your birth month. Hello pile number 1. So if you have picked this card of Page of Wands, or if your birth month is January, February, July and September, then this is your reading. Let's see what's coming in your career. Overall career को लेकर जान लेते हैं क्या कुछ रहने वाला है पाइल नंबर 1 के लिए. पाइल नंबर 1, दिस इज अ जनरल रीडिंग, जिसका मतलब इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, नो मैटर आप किस कास्ट, रिलीजन, जेंडर या एज के हैं. यू कैन वॉच दिस वीडियो. दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, सो नो मैटर व्हेन दिस वीडियो इज अपलोडेड, जब भी ये आपके सामने आती है, दैट इज द राइट टाइम टू वॉच दिस वीडियो. पाइल नंबर 1 करियर रीडिंग. पाइल नंबर 1 करियर रीडिंग. ओके. ओह, पाइल नंबर 1 आपने यही कार्ड पुल किया था एंड ये कार्ड आपकी रीडिंग में भी आ गया है. दैट्स रियली नाइस. आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ लोग ने ना इंट्यूटिवली पाइल 1 को सिलेक्ट किया है. योर इंट्यूशन इज प्रिटी स्ट्रॉन्ग. एक और बात, तीनों ही पाइल्स के अंदर ना वॉन्ड्स का एनर्जी था. मतलब जो तीनों पाइल्स के लिए मैंने कार्ड निकाले थे फॉर सिलेक्शन, ऑल दोज 3 वर अबाउट वॉन्ड्स कार्ड. वॉन्ड इज द कार्ड ऑफ मोमेंटम एंड यहाँ पे भी आप देखो तो 2 वॉन्ड्स के कार्ड हैं. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ओवरऑल करियर को लेकर ना मोमेंटम इज डेफिनेटली कमिंग फॉर ऑल द 3 पाइल्स. रिगार्डलेस आपने क्या चूज करा है, मोमेंटम तो यहाँ पे है ही है. एक काफी पॉजिटिव एनर्जी भी यहाँ पे आ रहा है, ग्रोथ का एनर्जी आ रहा है. Okay, pile number 1, I can see that currently you are very passionate about your career. It could be possible that these days you have been working a lot in your career. जो फर्स्ट कार्ड है, this talks about your current energy. पेज ऑफ वॉन्ड्स की करंट एनर्जी आई है. कहीं ना कहीं मैं करियर को लेकर ट्रैवल भी देख पा रही हूँ. somewhere it could be possible that you have been planning to travel for your career or you want to travel for your career. All in all, अभी के एनर्जी की मैं बात करूं, सो यू आर फिल्ड. करंट सिचुएशन ऑफ योर्स इज फिल्ड विद पैशन. इट्स फिल्ड विद इंटेंसिटी, ड्राइव. चाहा है आप में ना, जुनून है बहुत ज्यादा, लाइक रुचि है आप में अपने करियर के टूवर्ड्स. इट कुड बी पॉसिबल कि 10th हाउस में आपके कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेटरी प्लेसमेंट हो, आपका असेंडेंट 10th हाउस में हो. इट कुड बी पॉसिबल समवेयर इन योर लाइफ your career seems like to be very important for you and right now आपका जो situation भी है ना, वो भी काफी ज्यादा से upward sloping है. your career is very upward sloping, things are moving forward, momentum आता हुआ दिखाई दे रहा है. मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पास ना कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं. चाहे आप किसी भी फेज ऑफ लाइफ में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस हो, बी इट एनीथिंग, यू हैव ऑप्शंस. आपके पास चॉइसेस हैं एंड यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट योर चॉइसेस. यू हैव मोर देन वन चॉइस यहाँ पे एंड समवेयर यू फील कंफ्यूज्ड अबाउट इट. आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्या चूज करूँ, मैं कौन सी चॉइस के टूवर्ड्स जाऊँ. कहीं ना कहीं क्लैरिटी यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रही है एंड बहुत ही जल्द ना समवन इज गोइंग टू गिव यू दैट क्लैरिटी. दोनों ही यहाँ पे कार्ड्स के अंदर एक ऊपर गाइडिंग फिगर है, यहाँ पे हमारे पास एंजल है और यहाँ पे हमारे पास पोप हैं. दोनों ही जो है एक बहुत गाइडिंग फिगर है, स्पिरिचुअल फिगर है. आई कैन सी कि कोई आपको ना मेंटोर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. करियर में हो सकता है आप एक ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे आपको गाइडेंस की जरूरत है.
हो सकता है आप ये रीडिंग देख रहे हो इन ऑर्डर टू हैव दैट गाइडेंस, कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस चाहिए और वो इसीलिए भी शायद आप ये रीडिंग देख रहे हैं गाइडेंस पाने के लिए, एंड वो गाइडेंस ना आपको बहुत जल्दी मिलती दिखाई दे रही है। आप में से काफ़ी लोगों को ना ट्रैवल मैं देख पा रही हूँ, जॉब के लिए ट्रैवल हो सकता है, दूसरी सिटी में शिफ्ट हो सकते हो, पीएचडी के लिए हो सकता है आप बाहर जा रहे हो, दूसरी कंट्री में अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, ये भी हो सकता है। समवेयर आई कैन सी ट्रैवल, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ट्स, एस ऑफ वॉन्ट्स दोनों ही ट्रैवल के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंडिकेशन करते हैं, एंड इट कुड बी पॉसिबल दैट दिस ट्रैवल इज गोइंग टू बी दी ब्रेक थ्रू इन योर करियर। ये आपका ब्रेक थ्रू है करियर में, मतलब आफ्टर दिस ट्रैवल आई कैन सी दैट थिंग्स आर गोइंग टू जस्ट मूव फॉरवर्ड। फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पहल नंबर 1 आपके मतलब ना ऐसे लोग भी बोलेंगे ऐसे कि सी पाइल नंबर 1 ने कितना अच्छा कर लिया, सीखो इनसे कुछ, ऐसे आपको लाइक इंस्पिरेशन की तरह बोला जाएगा आफ्टर दिस ट्रैवल। सो डोंट ओवर थिंक अबाउट इट। ये जो आपको अपॉर्चुनिटी, ट्रैवल अपॉर्चुनिटी मिलेगी है ना, ये जो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हो सकता है कि इसको लेकर आप थोड़ा सा हेजिटेंट फील करो, बट दिस इज समथिंग विच यू हैव ऑलवेज वांटेड, विच यू आर वेरी पैशनेट अबाउट, ठीक है। हो सकता है आपका ये ड्रीम जॉब हो, ड्रीम यूनिवर्सिटी हो सकता है आपको चांस मिल रहा हो अपने बिजनेस को आगे फ्लरिश करने का। अब मैं यहाँ पे ना 1 कार्ड ईच निकालूंगी फॉर स्टूडेंट्स, फॉर दोज हु हैव जॉब्स एंड फॉर बिजनेस, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स करियर। वाओ, again with the wands energy, 6 of wands की energy, victory is coming for you। आपका जो एग्जाम है वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इट कुड बी पॉसिबल कि आप में से बहुत लोगों ने जून में कोई एग्जाम दिया हो या फिर जुलाई में कोई एग्जाम देने वाले हो, एंड वो एग्जाम में आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्लियर होता हुआ आपका एग्जाम दिखाई दे रहा है, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, विक्टोरियसली आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई कैन सी सेलिब्रेशन, दिस एग्जाम इज गोइंग टू ब्रिंग नेम फॉर यू। हो सकता है कोई ऐसा एग्जाम हो जिसके बाद नेम फेम मिलते, जैसे कि सीए के एग्जाम्स हो गए है ना, बट सीए के तो आई थिंक मई में थे है ना। सो इट कुड बी पॉसिबल कि उसमें विक्ट्री मिली हो आपको, या फिर आप नवंबर का देना चाह रहे हो तो उसमें विक्ट्री मिले आपको, या फिर कोई ऐसा एग्जाम जिसके बाद लाइक यू विल फील, वैसे तो हर ही एग्जाम अपने उसमें एक नेम फेम आपको देता ही है। इफ यू आर क्लियरिंग एन एग्जाम तो वो अपने आप में ही एक अचीवमेंट है, बट दिस इज समथिंग जिससे आपका अच्छा नाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको यहाँ पे बोला ना कि मुझे लग रहा है कि पीपल आर लिटरली गोइंग टू से कि देखो इससे कुछ सीखो वाला इंस्पिरेशन काइंड ऑफ, ओके। नाउ इफ यू आर इन जॉब, अगर आप जॉब कर रहे हैं, ओके ये मुझे लगता है जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, ये उन्हीं के लिए कंफ्यूजन था, जो ऊपर कंफ्यूजन आया था, मुझे लग ही रहा था कि शायद से ये उन्हीं लोगों के लिए है। समवेयर इट कुड बी पॉसिबल दैट वन यू आर गेटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड द अदर इज द ओल्ड अपॉर्चुनिटी। हो सकता है आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हो वो आपको प्रमोशन ऑफर कर रहे हैं, एंड आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं ना कहीं, एंड आप ना बहुत लाइक कंफ्यूज्ड हो, आप थोड़ा सा इंडिफरेंट भी हो। सो इसमें आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ना लोगों की मत सुनो, डोंट सीक टू मच ऑफ ओपिनियंस। आपको जो एक मेंटोर और जो एक गाइड है वो गाइड करेंगे, वो सुनो आप, और खुद की सुनो। बहुत ज्यादा लोगों से, हर किसी से पूछ के कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपने आप को और कंफ्यूजन में मत डालो, ठीक है। लास्टली अगर आपका किसी तरह का बिजनेस है, हो सकता है जॉब वालों के लिए ये भी हो कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं अपनी करंट जॉब को क्विट करके अब अपने पैशन की टूवर्ड मूव करूं, अपने पैशन को बिजनेस बनाऊं और उसको ही अपना करियर बना लूं। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी तक 9 to 5 जॉब कर रहे थे, बट आपका सपोज पैशन था कैंडल मेकिंग और मे बी केक मेकिंग बेकरी के अंदर, और क्लाउड किचन और समथिंग लाइक दैट। सो आपको लग रहा हो कि भाई मैं अपना खुद का बिजनेस खोलूं जिसके टूवर्ड्स मैं पैशनेट हूँ वो करूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा है सो येस, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर हार्ट। लास्टली इफ यू आर इन बिजनेस, सो आपके लिए क्या कुछ आ रहा है आपके वर्क लाइफ को लेकर, ओके। You have been in this situation, pile number 1, you have been in the situation of the hanged one where things were not moving for you, where things were being very very stagnant for you। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे लिए तो चीजें मूव कर ही नहीं रही हैं, मेरे लिए तो वो वाला सीन हो गया कि ओखली में सर मुंडवाते ही ओले पड़ने वाला सीन हो गया मेरे लिए तो, कि मैं जैसे इस बिजनेस में आया हूँ, जैसे इस बिजनेस में आई हूँ, थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, थिंग्स आर जस्ट ब्लॉक्स बहुत ज्यादा आ रहे थे,
चीजें अटके अटके जा रही थी, तो अब आप उन ब्लॉक से बाहर निकल रहे हो, आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है, आपके लिए कोलैबोरेशंस आ रहे हैं। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, इट कुड बी पॉसिबल दैट यू विल कोलैबोरेट विद न्यू पीपल, आप न्यू बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करो, नए लोगों से मिलो, नए लोगों के साथ कोलैबोरेट करो। यू आर फाइंडिंग योर ओन ट्राइब। मुझे टीम वर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट कुड बी पॉसिबल कि अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपकी पार्टनरशिप बहुत फले, या फिर आप अगर अभी तक पार्टनरशिप में काम नहीं करो तो कोई ऐसा कोलैबोरेशन, कोई ऐसी पार्टनरशिप आपके पास आ जाए विच इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू, आपके लिए एक बहुत अच्छा काम करे, वो ऐसा हो सकता है। समवेयर आई कैन ऑल्सो सी यू अटेंडिंग सम इवेंट्स, लाइक वर्कशॉप होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर ट्रैवल के लिए भी बोला, तो इट कुड बी पॉसिबल दैट यू विल ट्रैवल टू सम सिटी फॉर अटेंडिंग सम एग्जीबिशन और फॉर सम वर्कशॉप। ओके, let's pull a few more cards. Pile number 1. Okay. See again with the mentor card. This is the card जो मैंने गाइडेंस की तरह पुल किया है आपकी। यहाँ पे आप देखो, मेंटोर मेंटोर मेंटोर, जो मेंटोर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपको चीजें सिखाएंगे, उन चीजों को सीखना है आपने। बहुत ज्यादा टीम वर्क है आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 1, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जिसको लगता है कि मैं टीम वर्क नहीं करके खुद से ही सब कुछ कर लूंगी, कर लूंगा, सो सी सेल्फ रिलायबिलिटी बहुत अच्छी बात है, सेल्फ सस्टेन बहुत अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात है, बट ये समझना कि कब मुझे हेल्प की जरूरत है, कब मुझे कोलैबोरेशन पार्टनरशिप की जरूरत है, कब मुझे एक मेंटोर की जरूरत है, इज ऑल्सो अ गुड थिंग। जब जरूरत है तब भी उस जरूरत को ना एक्सेप्ट करना, ना उस हेल्प को लेना, इज स्टूपिडिटी, प्लेन स्टूपिडिटी। ओके, और यहाँ पे अवॉइड करने, दिस इज द कार्ड व्हिच आई हैव पुल्ड फॉर व्हाट यू नीड टू अवॉइड व्हेन इट कम्स टू योर करियर। डोंट let the success, don't let the fame get to your head, because somewhere I can see good success getting your way. Obviously ना, नेम है, फेम है, सेलिब्रेशन है, न्यू अपॉर्चुनिटीज है, फेम तो आ ही रहा है, उस फेम को सर पे मत चढ़ने देना, वरना अर्श से फर्श तक का सफर दूर नहीं है। पाइल नंबर 1। ओके, सी दिस इज द क्राउन एंड दिस इज द थंडर बोल्ट। ऐसा थंडर बोल्ट हुआ है कि वो क्राउन जो है गिर गया है, ठीक है। एंड ये कब होता है? जब कोई इंसान इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा उसके अंदर एरोगेंस आ जाए, इतना ज्यादा घमंड आ जाए, इतना ज्यादा अहंकार आ जाए ना अपनी जीत के टूवर्ड्स, अपनी चीजों के टूवर्ड्स, उस टाइम में ये चीजें होती हैं। बोलते नहीं है हम कि देखो कितना घमंड कर रहा था, अब देखो क्या हो गया, है ना। सो अगर आप में बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है तो आपको यूनिवर्स फिर सिखाता है कि वो क्या है एंड वो क्या कर सकता है। ओके, lastly let's pull some card from the green witch oracle deck for pile number 1 career, pile number 1 career, pile number 1 career, pile number 1 career. Universe, give me 2 cards for pile number 1 career. Okay, I think these two wants to come. Longevity. Okay, ये जो आपके प्लान्स है ना, ये आप शॉर्ट टर्म चीजों को लेकर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म चीजों को लेकर बनाओ। सिर्फ इसलिए प्लान्स मत बनाओ आप कि शॉर्ट टर्म गोल्स फुलफिल हो रहे हैं। समवेयर यू नीड टू थिंक फॉर द लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो चीजें हैं ना आपकी लॉन्ग रन के लिए चलने वाली हैं। दिस थिंग विच यू आर गेटिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू फॉर अ लॉन्ग रन बेसिस। सो प्लान सिर्फ एक छोटे छोटे पीरियड के लिए नहीं बनाइए, एक अपने पूरे लॉन्ग गोल्स को देखकर बनाइए, लॉन्ग एम्स को देखकर बनाइए। कहीं ना कहीं अ गुड टाइम इज कमिंग फॉर यू। पाइल नंबर 1, सी जहाँ पे वॉच है ना, सो समवेयर गुड टाइम इज कमिंग फॉर यू। ओके, अफेक्शन, सी समवेयर ना यहाँ पे अफेक्शन का कार्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी के साथ जो यहाँ पे आया है, आई फील दैट यूनिवर्स इज ऑल्सो गाइडिंग यू टू फॉलो योर पैशन, टू फॉलो द थिंग विच यू फील अफेक्टेड टूवर्ड, जिसके टूवर्ड आपको लगाव है, जिसके टूवर्ड आपको पैशन है, जिससे आप प्यार करते हो, है ना। बोलते भी हैं कि ऐसा करियर चूज करो जिससे आपको लगाव है, जिससे आपको प्यार है, सो दैट कि वो ना आपको हार्डशिप ना लगे, वो आपको वेकेशन जैसा लगे। वैसे एक सॉन्ग ऐसे एक लाइन टाइप में थी ना, एवरी सिंगल डे आई एम ऑन वेकेशन बिकॉज आई लव माई प्रोफेशन करके कुछ तो था। हे आई एम ऑन वेकेशन एवरी सिंगल डे बिकॉज आई लव माई ऑक्यूपेशन, समथिंग लाइक दिस।
मतलब उस तरीके का यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि एक ऐसा पाथ चूज करो, एक ऐसा करियर चूज करो विच मेक्स यू फील हैप्पी, विच मेक्स यू फील दैट यू आर लविंग योर जॉब, इट्स नॉट अ हार्डशिप, इट्स नॉट अ बर्डन फॉर यू, दिस इज समथिंग यू लव। सुबह उठ के ये ना लगे अरे यार फिर काम पे जाना पड़ेगा, बल्कि सुबह उठ के ये लगे कि अरे वाओ नाउ आई एम गोइंग टू गो टू वर्क। ओके, सो इस फाइल नंबर 1 दैट वाज इट, दैट इज द रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किन टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ वो भी बताना, सो दैट आई कैन मेक वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स। एंड इफ यू वांट टू गेट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन विद मी, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम हैंडल का डिटेल्स मेंशन है। मिलते हैं अगली वीडियो के टाइम पे, तब तक के लिए बाय। Hello pile number 2, this is your reading if you have picked this card, और अगर आपका बर्थ मंथ है मार्च, जून, नवंबर एंड दिसंबर, सो दिस इज योर वीडियो। लेट्स सी कि आपके करियर में क्या कुछ आने वाला है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 करियर रीडिंग, पाइल नंबर 2 करियर रीडिंग। दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो नो मैटर आप किस कास्ट, रिलीजन या फिर एज के हैं, आप ये वीडियो देख सकते हैं। ऑल्सो टाइमलेस वीडियो है, सो जब भी आपके सामने आए दैट इज द राइट टाइम टू वॉच दिस वीडियो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम व्हेन इट इज अपलोडेड। ट्राई टू कनेक्ट विद मी पाइल नंबर 2, टेक डीप ब्रीथ्स। ओके, बहुत ज्यादा ना मुझे क्योटिक एनर्जी लग रही है पाइल नंबर 2 आपकी। 3 गहरी सांसें लीजिए, ठीक है, डीप ब्रीदिंग करिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, एंड फिर हम ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे। पाइल नंबर 2 बहुत हैवी एनर्जी लग रही है इवन बिफोर शफलिंग द कार्ड्स। कहीं ना कहीं डाउट्स हैं, कहीं ना कहीं गिल्ट है, एंड खुद को लेकर ना आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पाइल नंबर 2 करियर रीडिंग, पाइल नंबर 2 करियर रीडिंग, वेरी हैवी एनर्जी यू आर कैरिंग पाइल नंबर 2। सी 8 ऑफ कप्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी, ठीक है। फाइल नंबर 2 कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि खोई हैं, जिनके टूवर्ड्स आप काफी मेहनत कर रहे थे, एंड दोज अपॉर्चुनिटीज, दोज अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स और जो अप्रिसिएशन था वो आपको नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से समवेयर यू आर फीलिंग वेरी वेरी लॉस्ट। आपका जो करंट सिचुएशन है, जो करंट एनर्जी है ना, इट्स ऑफ दीज 8 ऑफ कप्स। सी, आप ये पर्सन को देखो कैसे ये उधर की साइड मुंह करके खड़े हैं। दिस इज द गेट, ये गेट से ना बाहर जाना चाह रहे हैं। वाई? बिकॉज ये जो इन्होंने यहाँ पे वर्क किया है ना, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वर्क, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अवार्ड्स दे आर गेटिंग। I can see you being in a situation where you have literally worked day night. आपने 24/7 वर्क किया है किसी चीज के लिए, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई एग्जाम हो, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट हो, एंड उसके अंदर आपको सक्सेस नहीं मिली है पाइल नंबर 2। उसके अंदर आपको वो चीजें नहीं मिली हैं जो आप चाहते थे, जिसकी वजह से राइट नाउ यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली डाउन। आप ये पर्सन को देखो, लिटरली ये पर्सन ऐसे सर पे हाथ रख के बैठा है कि यार मेरा क्यों काम खराब हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसके 3 कप बिखरे हुए हैं, उनको लेकर ये रो रहा है, बट यहाँ पे जो इसके पास रखा है ना, ये उसको देख ही नहीं पा रहा है। यही यूनिवर्स आपको कह रहे हैं पाइल नंबर 2 कि आपके करियर में उन्होंने कुछ चीजें नहीं बनने दी हैं। व्हाई? बिकॉज दे वर नॉट द राइट फॉर यू, यू हैव चोजन दोज थिंग्स। आपने वो पाथ चूज करे हैं, वो चीजें चूज करी हैं जो कि आपके लिए राइट थी ही नहीं, इसलिए उन्होंने वो चीजें बनने नहीं दी, ठीक है। एंड अब पाइल नंबर 2 आपको जो है यूनिवर्स एक अच्छा रास्ता देने वाले हैं। यू आर गोइंग टू गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज, यू आर गोइंग टू गेट न्यू वेज टू अर्न मनी। जो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए था आपको, वो फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा। जो जॉब चाहिए था वो जॉब मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों के लिए ना कोई लोन का उन्होंने अप्लाई किया था, कहीं एजुकेशन के लिए, कुछ कॉलेज के लिए उन्होंने लोन का अप्लाई किया था, बट वो लोन अप्रूव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक डिसहार्टनिंग एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे ही काम क्यों नहीं बनते हैं, मेरी ही चीज़ों में क्यों रुकावटें आती हैं। बट वो रुकावट नहीं थी, दैट इज जस्ट अ रीडायरेक्शन फ्रॉम द डिवाइन। बोलते हैं ना दैट इट्स नॉट रिजेक्शन, इट्स रीडायरेक्शन। आप बस यही मंत्र याद रखिए, that if I am not getting anything, it's not a rejection by divine, it's a redirection by the divine, because they know the best.
कहीं ना कहीं पास्ट के चीजें रिसरफेस कर गई हैं। अब जो आपको रिजेक्शन मिला है, अब जो फेलियर का आपने सामना किया है, उसी से सिमिलर आप पास्ट में भी कर चुके हैं एंड समवेयर यू आर गेटिंग रिमाइंडेड ऑफ दैट कि भाई मेरे साथ तो पहले भी ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा हो रहा है। व्हाई एम आई द वन हु ऑलवेज गेट स्टक इन दिस लूप कि चीजें नहीं बनती हैं मेरे साथ ही क्यों, मेरा ही क्यों भाई ऐसा हो रहा है। ये वाली स्टेट में आपने, मैंने को कार्ड शफल करने से पहले बोला ना, सेल्फ डाउट्स हैं, खुद को क्वेश्चन कर रहे हो, यू आर इन दिस स्टेज ऑफ क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। खुद में अब आप कमियां निकाल रहे हो, आपको लग रहा है कि शायद से भाई मेरी ही तो नहीं गलती है, कि मतलब मेरे ही काम नहीं बन रहे, तो कहीं मेरी तो गलती नहीं है अब, दैट एम आई दी प्रॉब्लम, ये आपके दिमाग में चल रहा है। ओके, पाइल नंबर 2 हम एक सेपरेट कार्ड निकालते हैं फॉर स्टूडेंट्स, फॉर जॉब होल्डर्स एंड फॉर बिजनेस पर्सन। पाइल नंबर 2 जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करियर में क्या कुछ आ रहा है यूनिवर्स। ठीक है, ending of a tough cycle but beginning of a new one. With the world energy I can see एक tough cycle end हुई है और एक न्यू साइकिल आप लोगों के लिए बिगिन हो रही है। आपको बोला जा रहा है दैट यू हैव बीन इन अ वेरी लो फेज, एक डाउन आया है। आपने कभी जिगजैग देखा है? ऐसे होता है ना? इसको आप ऐसे ग्राफ मानो। आई विश आई कुड ड्रॉ इट आउट एंड एक्सप्लेन इट टू यू। ऐसे ऐसे करके ना एक ग्राफ मानो आप इसको, ठीक है? तो अगर आप इस पॉइंट पे हो तो स्लैंट करके डाउन आओगे, डाउन पे हो तो स्वाइप करके अप जाओगे, राइट? दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। इफ यू आर डाउन यू विल गो अप, इफ यू आर अप यू विल गो डाउन वन डे, राइट? सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है दैट राइट नाउ यू आर एट द डाउन फेज, राइट नाउ यू माइट हैव हिट योर रॉक बॉटम, बट डोंट वरी, नाउ यू आर जस्ट गोइंग टू गो अप एंड अप। एक बार नीचे जाने के बाद जब बिल्कुल ही बॉटम में आ गए हो, फिर कहाँ और बॉटम में जाओगे? फिर तो ऊपर ही जाओगे ना, ठीक है? सो दैट अप इज देयर नाउ। I can see help coming for you. If you are a student, I can see help coming for you. See, there are a lot of individuals, ठीक है, who are helping and who are holding this globe in their hand. ये अर्थ है, ये वर्ल्ड है, और कितने सारे लोग, आप बहुत सारे लोगों से मिले हो, बहुत सारी, मतलब इस साइकिल में ना बहुत सारे लोगों से मिले हो। इन लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, बट इट कुड बी पॉसिबल कि इन लोगों में से कोई भी आपकी हेल्प ना करे। समवन न्यू इज गोइंग टू कम एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर केस, पाइल नंबर 2। एंड उसके बाद में आपका अब जाना निश्चित है। ओके, नाउ इफ यू आर अ जॉब होल्डर, व्हाट्स कमिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। ओके, बहुत पास्ट बैगेजेस हैं पाइल नंबर 2 आपकी। द रिजल्ट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये जो हैवी एनर्जी है ना, दिस इज जस्ट अबाउट टू लीव। ये जो हैवीनेस है, जो हेजिटेंसी है, जो रिजर्वेशंस हैं, जो बाउंड्रीज हैं, जितना भी भारीपन आपको फील हो रहा है, एग्जॉशन फील हो रहा है ना, ये जो एनर्जी है बस ये छोड़कर निकलने ही वाली है। तो डोंट फील डिफीटेड नाउ। अब हार मत मानो, क्योंकि ये बस लास्ट पॉइंट था आपका। सी 999 के बाद क्या आता है? 1000 आता है ना, 1000, राइट? आफ्टर 9 यू विल हैव 10 विच इज कंप्लीशन। सो समवेयर कंप्लीशन होने वाला है। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कंप्लीशन है। सो कंप्लीशन एक होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बहुत टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट में थे और आपने उसको 6 महीनों से झेला है, 2 साल से झेला है, अब बस आपको प्रमोशन मिलने वाला है, बट यू आर लाइक अब बस मेरी बस हो गई है, अब मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो ऐसा मत करिए। जिसको आपने बहुत टाइम से झेला है ना, उसको बस कुछ दिन और झेल लीजिए। Somewhere 9 of Wands is also asking you to let go of your reservations. If you are feel reluctant to something, if you are feeling hesitant to something, to let it go. अगर ये भी कह रहा है कि अगर आप अभी तक बहुत ज्यादा एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में से थे, तो नाउ दिस इज द टाइम फॉर यू टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ ऑल्सो। जो आपकी हेजिटेंसी थी, जो रिजर्वेशन थी, जिसकी वजह से आपने अपने आप को रोका हुआ था, उन हेजिटेंसी को लेट गो करके आगे बढ़िए, ठीक है? Now, if you are in business, pile number 2, for business person, okay. Oh, you are trusting the wrong person. ठीक है, आप गलत लोगों को ट्रस्ट कर रहे हैं, पाइल नंबर 2। If you are in business, pile number 2, you are trusting the wrong individual, you are trusting the wrong crowd. Somewhere आप जिन लोगों को ट्रस्ट कर रहे हैं, it could be possible that those very people can betray you, can backstab you. काफी डिफरेंट एनर्जी है पाइल नंबर 1 से, जहां वहां जस्ट अभी मैं आपकी जब रीडिंग कर रही हूँ
बाहर से इमरजेंसी हॉर्न मुझे सुनाई दिया है। समवेयर आपको ना कॉशियस रहने की जरूरत है। दिस इज लाइक बी अलर्ट, बी कॉशियस। यू आर ट्रस्टिंग द रॉन्ग पीपल, यू आर ट्रस्टिंग द रॉन्ग क्राउड। यूनिवर्स आपको लिटरली कॉशियस कर रहा है। यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स। फाइल नंबर 2, रेड फ्लैग्स आपको मिलेंगे लिटरली, और आप उन रेड फ्लैग्स को ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट एंड सेंटर इग्नोर करते चल रहे हो। क्यों? क्यों भाई? सामने से आप अपना क्यों फ्रॉड करवाना चाह रहे हो? क्यों आप चाह रहे हो कि बैल मुझे मार? फाइल नंबर 2, डोंट ट्रस्ट द रॉन्ग इंडिविजुअल। ठीक है, पौधों को पानी देते देते कैक्टस को भी पानी देके उसको भी आप गले से मत लगा लेना। बी वेरी अवेयर। पाइल नंबर 2, आप बिजनेस में हैं, गलत लोगों पे अगर भरोसा करके उनको पूरा अपना अकाउंट्स दे दोगे तो वो खाली कर देंगे आपको। आपका कैश सारा उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। ठीक है, तो ध्यान रखो इस चीज का बहुत ज्यादा। लास्टली let me pull 2 cards for guidance for you, pile number 2. Don't get fooled by other people. ठीक है, बहुत ज्यादा भोले होने में और स्टूपिड होने में ना बहुत बारीक सा फर्क है। बीइंग इनोसेंट एंड बीइंग स्टूपिड, देयर इज ओनली वेरी 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 टाइनी, वेरी से मिनिसिकल लाइन। ठीक है, उस लाइन को क्रॉस मत कर देना। ओके, आपको बोला जा रहा है कि भाई ट्रस्ट करो डिवाइन पे एंड टेक द लीप ऑफ फेथ, बट एट द सेम टाइम दैट लीप ऑफ फेथ शुड नॉट बी वेरी स्टूपिड। ठीक है, आप पे थोड़ी सी सेविंग्स है और आप डिवाइन पे भरोसा करके उन सेविंग्स को यूज करके कुछ काम स्टार्ट कर रहे हो। दैट्स टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। यू हैव नो सेविंग्स, यू हैव टेकन सम लोन एंड उस लोन को आपने सट्टा में लगा लिया डिवाइन पे भरोसा करके। दैट्स प्योर स्टूपिडिटी। गैम्बलिंग में लगा लिया, दैट्स प्योर स्टूपिडिटी। ट्रस्ट द डिवाइन, टेक द लीप ऑफ फेथ, get on your seat. See this person, यहाँ पे skateboard and this person has a cycle. Both of the individual are moving, but one person is moving in other direction, the other one is moving in other direction. ठीक है, so आपको भी यहाँ पे एक तरीके से गाइडेंस दी जा रही है कि आप जहाँ मूव कर रहे हो और जो आपके एक्शंस हैं क्या वो सेम चल रहे हैं या नहीं। पैसा एक जगह लग रहा है, एक्शंस कुछ और हो रहे हैं। कहीं आपकी खुद की जॉब में, खुद के एजुकेशन में या फिर खुद के बिजनेस में कुछ दो डायरेक्शंस में, लाइक एकदम ऑपोजिट डायरेक्शंस में तो चीजें नहीं हो रही हैं कि एक तरफ आप कुछ कह रहे हो, एक तरफ आप कुछ कह रहे हो। कहीं आप कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें तो नहीं कर बैठे हो। ठीक है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। पाइल नंबर 2, डोंट टेल पीपल अबाउट द सक्सेस टिल इट गेट वेरी श्योर। आप ना बहुत हल्ला काट देते हो। पाइल नंबर 2, कुछ भी हल्का सा होता है आपकी लाइफ में, आप उसका इतना हल्ला काट देते हो कि फिर ना ईवल आई वगैरह के भी शिकार बन जाते हो। ठीक है, आई वुड रिकमेंड टू कीप अ पायराइट नियर यू। ठीक है, अपने वर्किंग डेस्क पे, अपने वॉलेट में, अपने जहाँ पे भी आप मनी रखते हो वहां पे आप रख सकते हो। पायराइट का क्रिस्टल होता है, मेरे पास अभी यहाँ पे है नहीं वरना मैं आपको दिखाती। वो आप रख सकते हो। यू कैन ऑल्सो कीप one black obsidian. This is a black obsidian. This is basically to avoid any kind of negativity, to ward off any kind of evil eye. ये भी आप छोटा सा रख सकते हो, वरना पायराइट तो रख ही सकते हो। Now let's see last, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्या कुछ मैसेज आ रहे हैं फ्रॉम द ग्रीन विच ऑरेकल डेक। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, यूनिवर्स करियर को लेकर एनी 2 कार्ड्स। गिव मी 2 कार्ड्स यूनिवर्स, 2 कार्ड्स। करेज, हैव द करेज। पाइल नंबर 2, डोंट फील कि मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर आप ये फील करोगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा तो फिर आपसे सच में नहीं होगा। ठीक है, टेक द लीप ऑफ फेथ। अब मैं यही बोल रही थी दैट टेक द लीप ऑफ फेथ। चीजें करो, करेजियसली करो, स्टूपिडिटी मत करो, डू देम करेजियसली। ठीक है, यहाँ पे थाइम है। थाइम इज ऑल्सो एक ऐसा प्लांट है जो कि करेज को, गट फीलिंग्स, एक स्ट्रॉन्ग गट को दिखाता है। स्वॉर्ड भी है यहाँ पे, स्वॉर्ड रिप्रेजेंट विक्ट्री। सो यहाँ पे कहा जा रहा है दैट इफ यू हैव द करेज, इफ यू टेक द लीप ऑफ फेथ, इफ यू फील करेजियस इन योर सेल्फ, इफ यू टेक अ स्टैंड, जो आपको अगर कोई यहाँ पे बुली कर रहा है ना, पॉलिटिक्स है, तो उसके अगेंस्ट आप खड़े हो। ठीक है, सेकेंडली
अग्रीमेंट, स्ट्रॉबेरीज, सी यहाँ पे इवन दो अग्रीमेंट जनरली कम पॉजिटिवली, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है दैट यू आर फॉलोइंग इन सम रॉन्ग अग्रीमेंट्स। पाइल नंबर 2, कुछ तो गलत अग्रीमेंट में आप लोग शायद गिर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है हो रही हों जिसकी वजह से ना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रीजनरेशन का कार्ड भी यहाँ पे आया है। समवेयर यू नीड टू रीथिंक। पाइल नंबर 2, बहुत तो जल्दबाजी में आके, इम्पल्सिवली आके कोई भी ऐसा अग्रीमेंट मत कर लेना जो कल को, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला ना, मुझे दो अपोजिट डायरेक्शन में चीजें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सो ऐसे अग्रीमेंट मत कर लेना जो दो अपोजिट डायरेक्शंस में हो, या फिर काफी बार बिजनेस कंपनीज करती है ना, लाइक जिनके बिजनेस है वो कई बार ये चीज कर बैठते हैं कि दो ऐसे प्रोडक्ट्स ही लॉन्च कर देते हैं, या फिर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो काफी अपोजिट होते हैं। लाइक एक तरफ वो बॉडी पॉजिटिविटी को वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ वो मतलब कुछ स्लिमिंग क्रीम्स और स्लिमिंग ड्रिंक्स ही वो कर रहे हैं प्रमोट। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो ऐसी किसी चीज में मत फंस जाना। ओके, you need to be cautious, like this message is coming again and again that you need to be cautious, you need to get over those self doubts। आप खुद पे डाउट मत करो, लोगों को देखो डाउट वाली नजरों से, है ना, खुद पे बहुत ज्यादा डाउट मत करो। like you are the one जिस पर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 2। ओके, सो या दैट वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको थोड़ी सी मदद करे आपके सिचुएशन में, एक्शंस लेने में आपको गाइड करे एंड मोटिवेट करे। आप प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में जरूर कि आपको रीडिंग कैसी लगी, या फिर आप और किन टॉपिक्स पे चाहते हो कि मैं रीडिंग्स लेकर आऊँ, सो दैट आई कैन मेक वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स। Also, if you want to get a personalized reading done with me, so you can connect to me via Instagram. I have mentioned the details of my Instagram in the description box. So kindly check that out. मिलते हैं अगली वीडियो के टाइम पे, तब तक के लिए बाय। Hello pile number 3, this is your reading. If you have picked this card of 6 of Wands, or if your birth month is April, May, August and October. ओके, लेट्स सी कि आप लोगों के करियर में क्या कुछ आने वाला है। दिस इज अ जनरल रीडिंग पाइल नंबर 3। सो नो मैटर आप किस कास्ट, रिलीजन, जेंडर या एज के हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ टाइमलेस रीडिंग, सो यू कैन वॉच दिस रीडिंग एनी टाइम, एंड ये आपसे तभी रेजोनेट करेगी जब आपको इसको सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। नो मैटर व्हेन इट इज़ अपलोडेड, द राइट टाइम इज़ व्हेन यू सॉ दिस वीडियो। ओके, Pile number 3 career, pile number 3 career, pile number 3 career, pile number 3 career, pile number 3 career। यूनिवर्स प्लीज pile number 3 career के लिए गाइडेंस दीजिए। स्टक एनर्जी, wow, pile number 3, such strong energy, such nice energy I can see for you। okay, let me pull the cards, दिख नहीं रहे हैं शायद। करंट सिचुएशन में थोड़ी सी स्टेगनेंसी है, थोड़ी सी पैसिव एनर्जी है। अभी किसी चीज़ों के रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे हो, एक वेटिंग फेज चल रहा है। हो सकता है जॉब्स के लिए अप्लाई करा हो, कॉल का वेट कर रहे हो, कॉलेजेस के लिए अप्लाई करा हो, एप्लीकेशंस के आने का वेट कर रहे हो, या फिर हो सकता है एग्जाम्स दिए हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो। आई कैन सी दैट यू आर वेरी एक्साइटेड। पाइल नंबर 3, आप बिल्कुल ऐसे मस्त एनर्जी में हो कि भाई हमारा तो होगा ही, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। somewhere you are very excited for this new journey of your life. You seem to be like having all the skills which are required. See, this is the Queen of Wands, this is the Queen of Determination, of पैशन, एक्साइटमेंट। उसने कैसे अपनी सारी कैंडल्स ऐसे जचा रखी हैं, एंड वन शी हैज इन हर हैंड, एंड देयर इज दिस वॉन्ड, सो शी हैज ऑल द पावर। यू आर इन द सिमिलर सिचुएशन लाइक दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास सारी पावर है, आपने अपनी सारी पावर और सारी जो स्किल्स हैं आपने ऐसे एकदम बिछा रखी हैं कि भाई मेरे पास तो सारी चीज़ें हैं। नाउ नो वन कैन से नो टू मी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपका रिज्यूमे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने यूनिवर्सिटी के लिए करा है तो आपका एप्लीकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया है, आपका प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा है। एवरीथिंग सीम्स वेरी नाइस। पाइल नंबर 3,
आप सिर्फ मजे में देख रहे हो ये रीडिंग. यू आर वेरी श्योर ऑफ योर सेल्फ. आई कैन सी द एनर्जी ऑफ श्योरिटी. इवन दो राइट नाउ द थिंग्स आर नॉट रियली मूविंग, एक स्टेगनेंट और एक पैसिव एनर्जी है, बट स्टिल यू आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज यू आर समवेयर श्योर दैट थिंग्स आर गोइंग टू मूव इन द फ्यूचर. आई कैन सी ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज. करियर को लेकर जस्ट मोमेंटम ही मोमेंटम दिखाई दे रहा है. मुझे लगता है थोड़ा लर्निंग फेज रहेगा आपका आने वाले कम से कम 4 से 6 महीनों के लिए. मुझे बहुत सारे जनना ऐसे दिखाई दे रहे हैं. आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव पिक्ड दिस पाइल वो जेनजीज हैं. वो इस 17 से लेकर 25 इस एज में आते हैं शायद से, बिकॉज आई कैन सी वेरी फ्रेश एनर्जी, आई कैन सी वेरी न्यू एनर्जी. दिस इज द फेज जहाँ पे ना आप लोग सीख रहे हो. बहुत एक्सपीरियंस्ड एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही. यहाँ मुझे किसी 40-50 वाले की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है. और इवन इफ यू आर एट द एज ऑफ 40-50, सो दिस इज अबाउट समथिंग विच यू आर लर्निंग वेरी वेरी न्यू, बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू एनर्जी. दिस इज द एनर्जी जो कि ना एकदम नए पन्ने की बात करती है. सो करियर के अंदर नई नई चीजें सीख रहे हो आप लोग. आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू कुड बी वर्किंग इन लीगल वर्क, जस्टिस को लेकर काम कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो. गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर आपने अगर अप्लाई किया था तो उसको लेकर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है. आई कैन सी आपको जॉब मिल जाएगी, जिस सेक्टर में आप चाहते थे वहां मिल जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. पाइल नंबर 3. ये जो 2 कार्ड्स फॉल डाउन हुए थे खुद से, मैं इनको भी देख लेती हूँ कि ये क्या है. वेरी कॉम्पिटिटिव. आप, अरे तो बाहर ही निकल गए. बहुत कॉम्पिटिटिव है आप जिस भी पोजीशन, जिस भी फील्ड, जिस भी चीज के लिए चाह रहे हो ना, दैट्स वेरी कॉम्पिटिटिव. बट बिकॉज यू हैव दिस पावर. पाइल नंबर 3. आपका कुछ तो ये ऑरा है. दिस इज नॉट द ऑरा ऑफ समवन जिसको सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस और सिर्फ सोर्स की वजह से चीजें मिली हैं. दिस इज द ऑरा ऑफ समवन हु हैज वर्क फॉर इट. एम्परर ना इस पोजीशन पे मजे मार के नहीं आया है, झक मार के नहीं आया है. एम्परर इस पोजीशन पे आया है हार्ड वर्क से, पेशेंस से, डिसिप्लिन से. ये वो पर्सन नहीं है जिसको उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर या उसके कहीं रिसोर्सेज से चीजें मिली हैं. ये वो पर्सन है जिसने मेहनत करके अपना ये थ्रोन पाया है. सो पाइल नंबर 3, आई कैन सी दैट यू गाइज आर गोइंग टू बी वेरी सेल्फ मेड इंडिविजुअल्स. करियर को लेकर ना आपका शायद से ये है कि मुझे ना अपनी फैमिली को निकालना है, जिस भी लेवल पे वो हैं उधर से निकाल के आगे लेवल पे लेके जाना है. एंड आई कैन सी यू डूइंग दैट. आई कैन सी यू अचीविंग दैट लेवल. पाइल नंबर 3. वाओ, वेरी नाइस. लेट्स पुल सम मोर कार्ड. यहाँ पे अब हम इंडिविजुअल कार्ड्स देखेंगे फॉर स्टूडेंट्स, फॉर जॉब होल्डर्स एंड फॉर बिजनेस पर्संस. सो अगर आप स्टूडेंट हैं पाइल नंबर 3, तो आपके करियर में आगे क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर क्या कुछ मैसेजेस हैं. ग्रेट एजुकेशन. आई थिंक दैट आप अगर हायर एजुकेशन के लिए चाह रहे हैं, PhD, रिसर्च वर्क, तो उसमें बहुत अच्छा आप करने वाले हैं. बहुत ही ज्यादा अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. हर्मिट इज लिटरली द कार्ड. और वो स्टूडेंट, हर्मिट ना कार्ड ही पढ़ाई का है, कार्ड ही हायर स्किल्स का है, कार्ड ही ये रिसर्च वर्क को लेकर है, और चीजें जानने का, इंट्रोस्पेक्शन का, डीप स्टडीज का है. और स्टूडेंट्स के लिए हर्मिट से अच्छी एनर्जी तो और क्या ही होगी. फोकस्ड दिखाई दे रहे हो आप. अगर स्टूडेंट हो तो आप बहुत फोकस्ड दिखाई दे रहे हो अपने फर्दर स्टडीज को लेकर. ठीक है, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन, बहुत अच्छा फोकस. अगर किसी एग्जाम के लिए पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे थे बट कुछ ना कुछ हो जाता था, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते थे, और अब आपने डिसाइड किया है कि भाई मैं दूसरी सिटी में जाके या लाइब्रेरी में जाके कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करूंगी, सो आई कैन सी कि अब आपका ये एग्जाम बड़ी आसानी से निकल जाएगा. बिकॉज नाउ यू आर फोकस्ड, नाउ यू आर कॉन्सेंट्रेटेड. दिस पर्सन इज लिटरली इन द हिल्स. बोलते हैं ना कि अरे तपस्या करने के लिए पहाड़ों पे जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वहाँ शांति होती है, वहाँ शोर शराब नहीं है, वहाँ ठहराव है. सो दिस पर्सन इज लिटरली सिटिंग इन द माउंटेन्स, थोड़ा रॉक्स में बैठे हैं जहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ वो और उनके थॉट्स हैं. तो समवेयर पाइल नंबर 3 आप पहाड़ों पे नहीं जा रहे हो, बट पाइल नंबर 3 आप बड़ी शांति से अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेते हुए दिखाई दे रहे हो. आई कैन सी यू बीइंग वेरी सीरियस. इफ यू आर द काइंड ऑफ इंडिविजुअल जो बड़ा चुलबुला बच्चा रहा था बचपन से, पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं, डिस्ट्रैक्टेड इधर उधर एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, सो अब मैं देख पा रही हूँ काफी ज्यादा फोकस्ड आप नजर आ रहे हो पढ़ाई को लेकर, स्पेशली आफ्टर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. और जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से तीसरे महीने बाद
और ज़्यादा फोकस्ड आप दिखाई दे रहे हो। नाउ इफ़ यू आर इन जॉब होल्डर हैं तो आपके लिए क्या आ रहा है, वाओ विक्ट्री। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी के साथ हमें विक्ट्री दिखाई दे रही है यहाँ पे। आई कैन सी पाइल नंबर 3 डिबेट्स में बहुत अच्छे कर रहे हो आप लोग, अपने आप का ना एक आपने स्ट्रॉन्ग पावर रखा है, चाहे आप इंटर्न हो, चाहे आप एक एसोसिएट लेवल पे हो, चाहे मैनेजर हो, चलो फिर है ही हायर लेवल, लाइक इवन इफ यू आर हिरार्किकली एट अ स्मॉलर लेवल ना, तो भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको कोई दो बातें कह सके, बिकॉज आप अपना काम में क्लैरिटी, अपनी बातों में क्लैरिटी, अपनी चीजों में क्लैरिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। यू आर नॉट टेकिंग एनीवन्स लाइक किसी का भी कुछ गलत वो आप नहीं ले रहे, यू आर नॉट टेकिंग एनीवन्स BS नाउ, यू आर लाइक कि मेरे को कोई नहीं सुना सकता है, आई एम द इंडिविजुअल हु इज स्किलफुल and this is so rightly placed also. I don't think that this is arrogance, I don't think that this is your attitude, I think this is very rightly placed because you have the knowledge, you have the gut। अब ना आप किसी का सुन नहीं रहे हो फालतू का, जैसे बहुत कॉर्पोरेट में ऐसा होता है ना कि इंटर्न से तो बहुत ज्यादा काम कराते हो, फिर क्रेडिट ले लेते हो, फिर सुना के भी चले जाते हैं कि ये नहीं करा वो नहीं करा। यू आर नॉट टेकिंग एनीवन्स BS नाउ। अब आपको ना अपने काम का क्रेडिट मिल रहा है, अगर अभी तक क्रेडिट नहीं मिलता था अपने काम का, कोई और क्रेडिट ले लेता था, काम आप करते थे बट क्रेडिट कोई और लेता था, तो नाउ यू आर गेटिंग द क्रेडिट ऑफ योर वर्क। रिकॉग्निशन मिल रहा है अब आपको, चाहे फाइनेंशियली इंसेंटिव मिले इतना या नहीं मिले, बट यू आर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड, यू आर गेटिंग द पैट ऑन द बैक, यू आर गेटिंग द अप्रिसिएशन फॉर यू। आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। डिबेट में, प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पे बहुत ज्यादा नेगोशिएशन होती है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स, थ्रोट चक्र यूज होता है, तो यू आर गोइंग टू डू वंडर। फाइल नंबर 3। लास्टली अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो आपके लिए क्या कुछ आ रहा है पाइल नंबर 3। नाइस, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 3 बिजनेस वालों के लिए तो बिल्कुल भाग्य खुलने वाले हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक पावर दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि यू आर गेटिंग अ वेरी गुड सीट, you are getting very good name, fame, you are winning over your competitors, you are winning over the people जो आपके सेम फील्ड में हैं उनके ऊपर। यहाँ पे भी देखो एम्परर एनर्जी है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स को बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है पाइल नंबर 3। चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो ना, आपका ऑरा किंग वाला ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जॉब में है, किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो किंग वाला ऑरा नहीं है, नहीं, वो ऑरा किंग वाला ही है। बहुत सारे आप लोगों में से ना लियो, टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉन, ये साइंस बहुत ज्यादा मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट, फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है आपकी रीडिंग में पाइल नंबर 3। बिजनेस अगर आपका है सो बहुत मैंने बोला रिकॉग्निशन अच्छा दिखाई दे रहा है, नेम फेम अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स बिल्डिंग नाउ, ठीक है। मतलब लोगों को, आपका जुबान लोगों के नाम पे है ना। जैसे कुछ ब्रांड्स होते हैं, किसी भी चीज का ले लो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेकअप प्रोडक्ट का ले लो, तो कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं कि जिनका नाम हर किसी की जुबान पे होता ही है। अब शॉपिंग वेबसाइट्स का नाम ले लो तो मिंत्रा, अमेजोन, ये तो ऐसे कि इनका नाम हर किसी की जुबान पे है ना। चाहे जो और वेबसाइट्स हैं उनको लोग इतना नहीं जानते, पर इन एप्स को तो जानते ही हैं। सो समवेयर आप अपने फील्ड में ना वेरी रिनाउंड, यू आर बिकमिंग वेरी रिनाउंड। ओके, lastly pulling 2 cards for guidance, pile number 3 guidance for pile number 3 universe। I think this is the card जो आपने पिक भी किया था। आपको ना ये भी याद रखना है पाइल नंबर 3 कि किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है। When you achieve the success, do not forget the people who have supported you, be it your family, be it your partner, be it your spouse, be it your children, be it your parents, be it your colleagues, be it your juniors, be it your employees, be it your mentor, anyone। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब सक्सेस मिल जाएगी ना तो आप कहोगे मेरी सक्सेस है। यूनिवर्स कह रहा है मेरी नहीं है, हमारी है, राइट। अगर एक बच्चा फर्स्ट आता है तो उसकी तो है ही है, बट उसके पेरेंट्स जिन्होंने उसके ऊपर मेहनत करी, उसकी ट्यूशन टीचर, उसकी स्कूल टीचर जिसने उसे पढ़ाया, सबकी मेहनत होती है ना। अब वो कहता है मेरी मेहनत है, मैंने किया, इन्होंने क्या किया है, तो दैट डजंट मेक सेंस।
जब वो अच्छे मार्क्स नहीं लाता तो हम टीचर्स के पास चले जाते हैं, भाई क्या पढ़ा रहे हो, मार्क्स नहीं आए हैं, है ना। पेरेंट्स को भी बोल देते हैं कि भाई आप ध्यान नहीं देते हो घर पे इसलिए मार्क्स नहीं आए हैं, और जब मार्क्स आ जाए तो बोल दो भाई बच्चे ने मेहनत करी इसलिए आए हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर द पीपल हु हैव सपोर्टेड यू, ठीक है, जो आपके बैकबोन बने उन्हें कभी नहीं आपने भूलना है, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। Lastly, let's pull some card from the Greenwich Oracle deck for pile number 3, Universe. Pile number 3 के करियर के लिए 2 कार्ड्स दीजिए, यूनिवर्स। 2 कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3 करियर। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3। एनर्जी, वेरी फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हो, एकदम लाइक पैशनेट दिखाई दे रहे हो, है ना, वो चीज तो है ही। You are feeling very very energetic towards your career and this energy is going to pay off very good result, good monetary finances आपके बहुत strong हो रहे हैं, बिल्कुल सी कितना juicy वो पिक्चर से ही ऑरेंज जूसी लग रहा है, ठीक है। So like that you are going to get the good results। जो आप तपे हो ना, फिर जो तप के निखरे हो वो सबको दिखाई देगा कि आपकी जितनी एनर्जी लगी है पाइल नंबर 3 इसमें, पीपल आर गोइंग टू सी इट एंड पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू अप्रिशिएट इट ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट इज विजडम। यू are supposed to take wise actions somewhere, okay, this is different, somewhere it could be possible pile number 3 कि आपको ना कुछ ऐसे actions लेने पड़े, कुछ ऐसी चीज़ें लेनी पड़े जिसके अंदर ना आपको बहुत ज़्यादा ना रिसर्च का ज़रूरत है, ठीक है। रिसर्च वर्क करके विजडम के साथ आपने ये एक्शन लेना है, और साथ ही साथ ना आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है that you do not have all of the information, all of the factual data just yet, but आप एक ऐसी पोजीशन में हो where you can collect all of these data, ठीक है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है, सी बेलीफ है, यहाँ पे बेलीफ को ना वैसे सक्सेस के लिए माना जाता है, आपने सुना भी होगा बेलीफ फुलफिलमेंट कार्ड, सॉरी बेलीफ फुलफिलमेंट रिचुअल, कि जब कोई अपनी विशेस का फुलफिलमेंट करना होता है तो हम बेलीफ रिचुअल्स करते हैं, बेलीफ हीलिंग रिचुअल्स करते हैं। सो समवेयर योर विशेस विल गेट फुलफिल्ड, बेलीफ आपको फुलफिलमेंट देगा, बट व्हेन यू विल चूज थिंग्स वाइजली। विजडम इज रिक्वायर्ड, सिर्फ एनर्जी से काम नहीं चलेगा, विजडम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में आने वाले हो जहाँ पे आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सो उन डिसीजंस को लेते वक्त आप ये मेक श्योर करना दैट यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। आपके पास शायद सारी इंफॉर्मेशन ना हो, बट आप एक ऐसी पोजीशन में हो वेयर यू कैन कलेक्ट ऑल दैट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सो मेक श्योर दैट यू हैव दैट डेटा while taking or while making any kind of solid decision, okay। So yes, file number 3, that was it, that is the reading for you। I hope कि आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, कुछ समझ में आया हो, कुछ क्लैरिटी मिली हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, या फिर आप और किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ, सो दैट मैं उन पे बना सकूँ वीडियोस। क्लेम करिएगा ये वीडियो बाय टाइपिंग एंजल ब्लेसिंग्स एंड योर birth month in the comment box, and yeah, if you want a personalized reading done with me तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के हैंडल की सारी डिटेल्स नीचे चैट बॉक्स में मेंशन है, सो यू कैन चेक इट आउट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, सो यू कैन चेक इट आउट। मिलते हैं अगली रीडिंग के टाइम पे, तब तक के लिए बाय।